क्या सच में फिल्मों में काम पाने के लिए शिल्पा शेट्टी ने अक्षय कुमार को अपना जिस्म बेच दिया था? और क्या आप जानते हैं शिल्पा शेट्टी एक रात के कितने पैसे लेते हैं? दोस्तों, ये एक्ट्रेस कंट्रोवर्सी की क्वीन मानी जाती है। ये एक्ट्रेस अपनी अदाओं से कई लोगों को अपना बना चुकी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी की। तो चलिए जानते हैं शिल्पा शेट्टी के शुरू से लेकर अंत तक के सफर के बारे में। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी का रियल नाम अश्विनी शेट्टी है। उन्होंने अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद चेंज किया। शिल्पा को 10th क्लास में ही मॉडलिंग के ऑफर मिलने शुरू हो गए और फिर उसने कई छोटे मोटे टीवी एड्स भी किए, जिसके बाद साल 1992 में ही शिल्पा को पहली फिल्म मिल गई जो शाहरुख खान के साथ थी, जिसका नाम था बाजीगर, जो असल मायने में शिल्पा की पहली फिल्म कहलाई। शिल्पा ने बाजीगर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड भी जीता था। साल 1994 में शिल्पा की मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म आई। इस फिल्म के रिलीज के समय शिल्पा मात्र 19 साल की थी और इतनी कम एज में लाखों रुपए कमा चुकी थी। इसी फिल्म के समय शिल्पा का अफेयर चला अक्षय कुमार के साथ। उससे पहले अक्षय का अफेयर रवीना टंडन के साथ चल रहा था। शिल्पा और अक्षय का अफेयर लगभग 5 साल तक चला। इन दोनों की लव स्टोरी उन दिनों बॉलीवुड में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी थी। फिर धड़कन के दौरान खबरें आई थीं कि शिल्पा और अक्षय शादी करने वाले थे, लेकिन तभी अक्षय का अफेयर शुरू हो गया ट्विंकल खन्ना के साथ। ट्विंकल और शिल्पा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शिल्पा शेट्टी ट्विंकल खन्ना के साथ अक्षय कुमार से मिलने जाया करती थी, लेकिन अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना के प्यार में अंधे हो चुके थे और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। अब शिल्पा को नए हैंडसम मैन की जरूरत थी। वहीं साल 2000 तक शिल्पा शेट्टी एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। इसके बाद वो कई विवादों में भी आई, क्योंकि शिल्पा केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ की फिल्मों में भी काम किया करती थी, जिसमें शिल्पा शोहरत के साथ साथ कई विवादों में भी घिरी रही। जिसमें शिल्पा शेट्टी मुंबई के एक मंदिर में दर्शन के लिए गई हुई थी, जहां शिल्पा के साथ मंदिर के पुजारी की तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें शिल्पा पुजारी जी से कुछ इस तरह से आशीर्वाद ले रही थी। यह तस्वीर देख लोगों ने शिल्पा की बहुत आलोचना भी की थी। शिल्पा को जब अक्षय कुमार ने छोड़ दिया तो मीडिया खबरों के मुताबिक शिल्पा सलमान खान के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में आ गई थी। शिल्पा जब तन्हाई में थी तब सलमान ने शिल्पा का हाथ पकड़ा और उसके अकेलेपन को दूर किया और दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में रहने लगे। शिल्पा शेट्टी लंबे समय तक अपने और सलमान के रिलेशन को छुपाती रही। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लेट नाइट पार्टी के दौरान होटल में रात बिताते थे और शिल्पा सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर भी कई बार स्पॉट की गई थी, वो भी ज्यादातर रात को। हालांकि सलमान के साथ शिल्पा का रिलेशन ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 2001 के बाद शिल्पा का करियर बहुत डाउन हो गया था। शिल्पा के कंट्रोवर्सी के चलते उसे फिल्में मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि उसकी फिल्में लगातार फ्लो भी हो रही थीं। साल 2000 में धड़कन के बाद साल 2007 में अपने फिल्म आई, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ शिल्पा भी थी, जिसमें शिल्पा को सफलता का स्वाद चखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी साल अमेरिका के एक टीवी शो सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में शिल्पा को बुलाया गया था। इस शो को शिल्पा ने जीतकर फिर से खुद को चर्चा में डाल दिया था। दूसरी तरफ शिल्पा का सलमान खान से रिश्ता टूटने के बाद उसके जीवन में एक और तीसरा व्यक्ति आया, जिसका नाम था अनुभव सिन्हा। शायद आपको पता ना हो तो बता दे कि अनुभव सिन्हा बॉलीवुड में एक फिल्म मेकर है, इसलिए शिल्पा अनुभव से शादी करना चाहती थी। लेकिन अनुभव न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे। शिल्पा चाहती थी कि अनुभव उनकी पत्नी को तलाक दे दे और उससे शादी करके उसके साथ नया घर बसाए, लेकिन अनुभव ने शिल्पा से साफ कहा कि उसे शिल्पा की जरूरत नहीं है बल्कि शिल्पा को उसकी जरूरत है। इसीलिए अनुभव ने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद शिल्पा समझ गई कि उसकी दाल वहां भी नहीं गलेगी, तो उसने रिश्ता ही तोड़ दिया। अनुभव के बाद शिल्पा की लाइफ में चौथा व्यक्ति आया और वो था राज कुंद्रा। शिल्पा और राज एक एड फिल्म के दौरान मिले थे, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती होती चली गई। राज कुंद्रा शिल्पा के बहुत बड़े फैन है